पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो 5 मई को जो बोर्ड का पेपर हुआ था बेटा, स्टैंडर्ड पेपर है ये, मैथ्स क्लास 10। कौन सा है? 10th क्लास का मैथ्स का पेपर। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा। 10th स्टैंडर्ड पेपर है ये, और बोर्ड का कब कौन सी डेट का पेपर है ये? आज जो हुआ है 5 मई को। और इसका कोड, क्योंकि देखिए कोशिश कर रहा है 323 ये इसका कोड है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो क्वेश्चन आप कोई और दूसरे कोड के हैं, 1 और 2 वाले हैं, तो उसके जो बैलेंस क्वेश्चन है बेटा वो आपको अलग से मैं कर दूंगा। बाकी कॉमन क्वेश्चन जो है वो 3 के, इसमें सारे ऑर्डर किसके चल रहे हैं? 3 के। बाकी जो सेट 1 और सेट 2 है उसके क्वेश्चन हम अलग वीडियो में अलग से बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, ये पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर ए बी इज अ डायमीटर। ए बी इसका डायमीटर है बेटा, और उसके बाद कहता है ए डी कॉर्ड है, ये देखिए कॉर्ड ए ले रखा है। पी जो है सेंटर ओ है, और बी सी इज अ टेंजेंट ये, और हमें सी एंगल निकालना है। तो देखिए ओपी बाइसेक्ट कोड ए डी, देखो क्योंकि ओपी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, यानी तो इसका मतलब क्या हुआ? ओपी बाइसेक्ट ए डी, दैट मीन्स OP must be perpendicular to AD, क्योंकि अब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल बेटा आप क्या देख रहे हैं? OPA, ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, और ये ऑलरेडी आपको कितना गिवन है? 60। तो अगर OPA ट्रायंगल में देखें तो क्या आएगा? ये आएगा आपका OPA प्लस AOP प्लस OAP इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी होगी। एक आपको 60 गिवन है, OP आपको 90 है, और AOP 60 गिवन है, तो OAP आपका निकल आएगा कितना? इस तरह से OAP आपका क्या निकला होगा बेटा? 30 डिग्री। तो यानी ये एंगल 30 है, तो अब आप देखिए ये 90 है ऑलरेडी। अगर इन ट्रायंगल ABC में देखें तो एंगल B इक्वल टू क्या? 90। वाई? टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर होती है। ओके, ये आपने थ्योरम पढ़ी थी, तो सिंपल फिर तो ये आपका निकल चुका है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस M एंगल A, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, एंगल C, ये कितना हो गया? 180। ये निकला है 30, ये है 90, और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से आपका सी एंगल कितना आया बच्चे? ये आया आपका 60। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगर इसकी चॉइस देखें, इसका बी पार्ट देखें, उसने ए कहा है इसको और इसको बी कहा है बेटा। यहां पर भी देखिए, यहां पर आपको लिखा हुआ है OBA कितना डिग्री है? ये 40 डिग्री। तो ये 40, तो देखिए OA इक्वल टू क्या है इसमें? OB। बताइए क्यों? क्योंकि रेडियाई हैं ये दोनों, तो इसका मतलब है OAB भी कितना हो जाएगा? 40। अब OAB आपको एक तो यही निकालना था, ये 40 डिग्री है, एक तो ये आंसर हो गया, क्योंकि रेडियाई है तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। और फिर दूसरा निकालना है BAY, ये वाला एंगल। आप देखिए इसको OAY कितना है? ये 90 डिग्री। वाई? टेंजेंट क्या होती है? परपेंडिकुलर टू रेडियस। इसका मतलब है बेटा OAB प्लस BAY, ये कितना है? 90। तो ये आपको है OAB 40 प्लस BAY, ये हो जाएगा 90। तो इस तरह से आपका BAY क्या बन जाएगा? 50 डिग्री बन जाएगा। तो ये दूसरा आंसर है।
चलिए इसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा हो रहा है, तो इसको क्या करता हूं मैं आगे बोर्ड पे करता हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है आपको मॉड गिवन है, हिंदी में बारंबारता बॉन्टन का बहुलक, तो ये देखिए x की वैल्यू निकालनी है, CI और F, दिस इज 0 to 15, टेन 7x 15 10 60 60 to 75 75 to 10 and 12। अब देखिए बेटा मॉड क्या गिवन है आपको, मॉड है 55, क्लास कौन सी बनेगी, 55 की क्लास बनेगी की क्लास कौन सी बनेगी आपकी, क्योंकि यहां लाई कर रहा है, मॉड यहां लाई कर रहा है और मिसिंग है क्या, ये आप समझ रहे हैं मेरी बात को। मॉड करिए तो ये आपका है 55 की क्लास ये होगी बेटा, दिस वन 55 सबसे इसे बीच में आना चाहिए ना, इक्वल टू मॉड इक्वल टू क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F0 माइनस इंटू, ये आपको मॉड का फॉर्मूला है। 45 को इधर लाएंगे आप, आपने कर रखा है, मैं सिर्फ आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर, दिस इज 30 माइनस 10 माइनस x इंटू 15, दिस इज 10, 15 को इधर ले आए, इसको 20 माइनस x किया, 2 अपॉन 3, 40 माइनस 2x, इधर आपका x इक्वल टू आ गया क्या 5, ये आपका क्या है आंसर, क्या आंसर हुआ इसका 5, x की वैल्यू क्या आई बेटा 5 आपको आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट कहता है थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म A3 प्लस A7 दैट इज इक्वल टू 0। A3 क्या होता है A प्लस 2D और A7 क्या होता है बेटा A प्लस 6D दैट इज इक्वल टू 0। 2A प्लस 8D इक्वल टू 0, ट्वाइस ऑफ A प्लस 4D, तो ये कौन सा टर्म हुआ फिफ्थ हुआ, ये कौन सा टर्म होता है ट्वाइस ऑफ A फिफ्थ इक्वल टू 0, यानी इसका पांचवा टर्म क्या होगा 0 होगा, ये इसका क्या है आंसर है। बी पार्ट देखिए, अच्छा ये चॉइस है बेटा, इसमें और लिखा हुआ है बीच में, और ए और बी नाम भी दे रखा है। थर्ड टर्म इसमें 5 है, A3 इक्वल टू 5, और अगला दे रखा है आपको डिटरमाइन ए बी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। A7 क्या है 9, A प्लस 2D इट्स 5, A प्लस 6D इट्स 9, इन दोनों को सॉल्व किया आपने, माइनस 4D इक्वल टू माइनस 4, D आपका आ गया क्या 1, D अगर 1 है फर्स्ट टर्म क्या आ गई 3, AP क्या बनेगा बताइए A यानी 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन, ये इसका क्या है आंसर है। बढ़ते हैं आगे, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है
सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। आप देखें प्रोडक्ट आना चाहिए कितना, -6, और डिफरेंस आना चाहिए 2√2। देखिए मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके, आप चाहें तो डी वाले से भी कर सकते हैं। देखिए दिस, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, x कॉमन लिया बेटा, x प्लस 3√2, यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो ये 6 जो होता है x प्लस 3√2 इसमें भी आ जाएगा। तो ये हो गया फैक्टर x प्लस 3√2 एंड x माइनस √2। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3√2 और x इक्वल टू √2। ये क्या है, इसका आंसर है। आप चेक कर लीजिए। अगर कई बच्चे, जरूरी नहीं है कि आपने स्प्लिटिंग ही की हो, अगर आपने इस क्वेश्चन को अगर फॉर्मूले से भी कराया तो भी आपका आंसर यही आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, दिस वाज द सॉल्यूशन 4। सॉल्यूशन 5 कहता है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ AP, nth टर्म इज गिवन। देखिए बेटा an आपको गिवन है 5 - 2n। अगर मैं n की जगह a पुट करता हूं तो a1 आएगा 5 - 2 × 1 इट्स 3, a2 आएगा 5 - 2 × 2 इट्स 1। तो इस तरह से AP आपकी क्या बन रही है, और A3 अगर निकालूं 5 - 2 × 3 -1, तो AP क्या बनी है आपकी 3, 1, -1, -3 सो ऑन। अब हमें क्या निकालना है बेटा, इसमें सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म S20। क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n - 1 × d। अब ये वैल्यूज आप चेक कर लीजिए। ये हो गया 10 ट्वाइस ऑफ a क्या निकला था 3 प्लस 19, d क्या निकला था -2, d क्या निकला इसमें, d निकला है -2। चेक कर लीजिएगा इसको, 10 × 6 -38 -320 इसका आंसर होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपको, -320 सम ऑफ फर्स्ट 20th टर्म। फॉर्मूला आपने दिखाया होगा, प्रेजेंटेशन की होगी, n/2 2a प्लस n - 1 × d। d और n निकाल लिया बेटा, फिर सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला आता है अब आपको फाइंड द सम। ओके, अ सॉलिड पीस ऑफ मेटल इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशन दिस एंड दिस, मेल्टेड इन द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ। बिल्कुल सिंपल आंसर 6 में क्या करेंगे, यहां पर जो होगा वॉल्यूम ऑफ व्हाट क्यूबॉइड, जब मेल्ट किया जाता है तो इक्वल टू n इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है पता है, LVH इसका वॉल्यूम होता है, इसका होता है n इनटू, अगर मैं लिखूं 4/3 πr³। आई होप आपने फॉर्मूला लिखा होगा। फॉर्मूला लिखने के मार्क्स अलग होते हैं बेटा। n हमें निकालना है 4/3 × 22/7, और इसका आपको दे रखा है रेडियस है आपका 7/2 × 7/2 × 7/2। ये आपको लिखा हुआ है 7 ओके। चलिए देखिए कितने n बनते हैं, अब आप देख लेते हैं। ये इधर से खत्म हो गया 2 ये खत्म हो गया, और यहाँ इस 2 से 11 हो गया, और यहाँ ये 7 और 7 भी खत्म हो गया। तो बचता क्या है, यहाँ बचता है 11, और ये 11 से 11 भी खत्म, इक्वल टू, देखिए n इक्वल टू क्या आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, 3 ये इसका आंसर होगा 4/3, क्योंकि इसने कहा है कि स्फीयर्स में बना, सॉलिड स्फीयर्स ऑफ दिस, तो ये आपका इसका आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। 3 आप इसमें से 3 स्फीयर्स विल बी गिवन। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी चॉइस है, देख रखा है। अब ये 3 मार्क का क्वेश्चन है बेटा। मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ f। ओके, क्लास इंटरवल दे रखा है,
फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 18, 15, एफ एंड 6। चलिए अगर इसका सिग्मा एफ कर लें, इसका टोटल करें बेटा, ये आ रहा है आपका 44 प्लस एफ। ओके, इसका टोटल क्या, एफ तो ऐड होगा नहीं ना, ये एफ 44 प्लस एफ। और आप सबसे पहले मिड वैल्यू निकाली होगी आपने, वो आएगी 5, 15, 25, 35 एंड 45। अगर आप इसमें शॉर्टकट्स डायरेक्ट मेथड लगाते हैं तो डी निकाल के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बेटा। अगर डी निकाल के करते हैं तो भी चलेगा, और डायरेक्ट करते हैं तो देखिए डी मैं डी से कर लेता हूँ स्टेप बाय स्टेप, सॉरी अज्यूमिंग मेथड से। तो यहाँ आपको क्या लिया इसमें आपने, कि जो बच्चों ने एफ से कर रखा है आंसर आपका सेम आना चाहिए। दिस विल बी 0, -10, -20, देन 10 और 20। फिर उसके बाद होगा एफ डी। एफ डी देखिए एफ इंटू डी -100, 10f 120। देखिए बेटा ये आया 10f प्लस ये हो जाएगा कितना 160 माइनस। अब मीन जो है उसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है। मीन आपको गिवन है इसमें, इट्स 25 a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो रखिए इसमें बेटा, हमने 25 इसको लिया था a को, सिग्मा एफ डी आपका आया -160 प्लस 10f अपॉन 44 प्लस एफ। तो 0 ये इधर जाएगा, 0 इक्वल टू -60 प्लस 10f अपॉन 44 प्लस एफ। तो f जो आ गया बेटा 16, और ये आपका क्या है आंसर है। अगर आपने इसकी चॉइस की होगी, अच्छा इसमें दूसरे वाले में कहा है अज्यूम्ड मीन से करिए, नीचे वाला क्वेश्चन आप बच्चों ने किया होगा शायद। चलिए इसमें क्या है, ये क्लास ये सब चीजें निकलनी है ना, ये सब चीजें इसमें भी आपने निकालनी है। जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25, 8, 7, 10, 13 और 12 की वैल्यू। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ, 2.5 ये हो गया, 7.5 कैसे निकलता है आपने करा होगा। अब फिलहाल समझा नहीं रहा, मैं कर रहा हूँ और आप आंसर मैच कर लीजिए अपना बस। एंड ये डी जो निकलेगा इसको ए मानेंगे आप, 0, 5, -10, 5 एंड 10। एफ डी जो आएगा -80, -35, 0, 65 और 120। आप अब इसका टोटल आपने किया 50 आया, इसका टोटल आपने किया, पॉजिटिव को आप एक 185 और 115 नेगेटिव, तो यह आएगा आपका 70। तो मीन आपको होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। कई लोग आई भी लिखते हैं इसमें, इट विल बी 12.5 प्लस 70 अपॉन 50, 12.5 प्लस 1.4, इट्स 13.9। इसका क्या आया आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, आप चेक करते जाइए 13 का जो आंसर, 7 का और पार्ट का आंसर है 13.9। Okay, fine. From the point of the bridge across the river, angle of depression of the opposite bank of the river are this and this. Depression angle दे रखे हैं। If the bridge at a height of 8 meter from the bank, find the width of river। बिल्कुल सिंपल, सब कुछ ही बना के दे रखा है, हमने क्या करना है हमने कुछ भी नहीं करना। जैसा कि आपको पता ही है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये भी 30 हो गया, ये 45 है तो ये भी 45 हो गया, और ये 1 मीटर हो गया। विड्थ ऑफ रिवर जो है, विड्थ ऑफ रिवर क्या, BD, विड्थ ऑफ रिवर क्या है ये BD। सिंपल सी बात है, आप अगर इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC में लेते हैं तो AB आपकी हाइट है और BC आपका बेस है, दैट इज इक्वल टू 1045, 8 अपॉन BC। BC कितना आ गया बेटा 8। इन ट्रायंगल ACD में जाओ,
AC अपॉन, सॉरी यहाँ लिखने में थोड़ी गलती करें बेटा, AC अपॉन BC होना चाहिए, और AC अपॉन CD इट्स ऑल्सो 1030। AC आपका 8 है, CD निकालना है 1/√3, तो CD जो आया 8√3। तो सिंपल सी बात है, AD CD और रिवर की विड्थ क्या है बेटा, BD इक्वल टू क्या, BC प्लस CD, दैट इज 8 प्लस 8√3। आपने अगर 8√3 प्लस 1 लिखा है, ये भी आंसर सही है, ये मीटर में होगा, ठीक है। या आप इसको सॉल्व करते हैं तो 8 इंटू 1.73, वैसे इससे वैल्यू नहीं दे रखी बेटा, आपकी मर्जी, आपने कराया तो ये 2.73 है ये, तो 4 6 ये मीटर आपकी आ गई, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। 8 3 जा 24, 6 जा 56 प्लस 58 हो गया, और 2 जा 5 करके आप, ठीक है, मेरे ख्याल से ऐसे ही होना चाहिए। और कैलकुलेशन करने के लिए माफी चाहूंगा। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन था आपका 8, देन गो फॉर 9। 9th क्वेश्चन के लिए आप जाएंगे, तो 50 स्टूडेंट ऑफ द स्कूल रिकॉर्डेड द फॉलोइंग दिस, फाइंड द मीडियन हाइट। ओहो, तो 9th क्वेश्चन में जाएंगे तो यह है आपका हाइट गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है बेटा, ये दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये है 130 टू 135, 135 टू 140, 140 टू 145, 145 से 150, 150, 155, 155, 160। तो देखिए फ्रीक्वेंसी आपने दे रखी 4, 11, 12, 7, 10 एंड 6। आइए कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी में 4, 15, 27 कैसे करते हैं, अब मैं समझा नहीं रहा आपको। 34, 44 एंड 50। मीडियन क्लास आपने लिखा होगा, मीडियन क्लास लिखा होगा n/2, दैट इज इक्वल टू 25। कहाँ लाई कर रहा है, इसमें, कहाँ से, 140 टू 145। तो मीडियन क्या फॉर्मूला होता है, देखिए अगर आपने यहाँ समझ लीजिएगा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, आपने ये फॉर्मूला लिखा है तो उसका अपना बेनिफिट है। नहीं लिखा तो उसमें मार्क्स कट सकते हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन गलत हुई होगी तो चल जाएगा। आपने फॉर्मूला पर वैसे सिखाते ही हैं, सब लोगों को पता होगा ये वाली बात। L आपका क्या है, 140 प्लस 25, आपको पता है CF ऊपर वाला माइनस 15 अपॉन 12 इंटू 5, 140 प्लस 10 अपॉन 12 इंटू 5। तो देखिए 140 ये है, प्लस 50 अपॉन 12, आप जैसे मर्जी इसको कर लीजिए। 140 प्लस 4 जा 2, 1 जा 8, 6 जा, फिर 660 चलेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 144.16, ये रहेगा आपका। चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन त्रुटि के लिए माफी चाहूंगा। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, 3 लाइंग आउटसाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ, बड़ा आसान सा पेपर आया है, 4 सेंटीमीटर की टेंजेंट है। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10। एक देखिए, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लो। 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। सेंटर से आगे बोला है फ्रॉम अ पॉइंट P लाइंग आउटसाइड ऑफ एट डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये पॉइंट है बेटा C, ये यहाँ से कितना डिस्टेंस है इसका, 6 सेंटीमीटर है। ये 4, तो यहाँ तक आएगा, क्योंकि बाहर कम होगा अगर ये, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब क्या करें, तो फिर पहला स्टेप है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर और टेक अ पॉइंट P सच दैट OP इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। OP का बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ लगाया होगा, यहाँ तो इस तरह का चित्र आपका बन रहा होगा, अंदर की तरफ आएगा ये ध्यान रखिएगा, नहीं आ रहा तो गलत है। फिर यहाँ से आपने 4th स्टेप होगा, टेकिंग O' एंड सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल। तो दूसरा सर्कल थोड़ा छोटा बनेगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा, जो ओरिजिनल सर्कल को कहां पर T और T' पे काटता है। तो क्या करना है, ये PT और PT' जो है, जहां पर वो सर्कल काट रहा है वहां पर आपने बना दिया। तो आपको कैसा पता चला कि सही है या नहीं है। ये वाला सर्कल 4 का होगा, बाद वाला जो है वो 3 का होगा। तो यानी बाद वाला सर्कल छोटा होना चाहिए। आपको ध्यान आया होगा आपने कैसे किया है।
स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। एंड द लास्ट सेक्शन, सेक्शन सी बेटा, ऐसा कहते हैं, मेरे पास जो पेपर आया अभी मैंने वो कर रहा हूं मैं, सेक्शन सी। ऐसा कहते हैं कि पेपर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, आगे पीछे होते हैं करके, तो वही सेम क्वेश्चंस होते हैं, सेम क्वेश्चंस होते हैं। तो आप आगे पीछे आप खुद चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 11th ए पार्ट, चॉइस के साथ जो ए बी में दे रखे बेटा, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट इज 24, लेट यूनिट डिजिट एक्स, टेंस डिजिट वाई, नंबर जो बनता है वो बनेगा 10y प्लस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 24 है एंड 10y प्लस एक्स में से अगर 18 सब्ट्रैक्टेड कर देते हैं तो डिजिट इंटरचेंज हो जाता है। तो इंटरचेंजिंग नंबर क्या बनेगा बेटा, 10x प्लस वाई। तो देखिए ये बन जाएगा 10x प्लस वाई। अगर मैं इसको एक तरफ करता हूं x वाले या y वाले, आप जैसे मर्जी समझ लीजिए, तो 9y माइनस 18 इक्वल टू 9x। तो 9 से डिवाइड कर दिया तो बेटा y माइनस 2 इक्वल टू आया x डिवाइड बाई 9। क्या करना है, अब इसको रिप्लेस कर देना होता है, y माइनस 2 इक्वल टू दिस, तो रखो x y इक्वल टू 24, x क्या आया y माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 24, वाई स्क्वायर माइनस 2y, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम है, माइनस 24 इक्वल टू 0। फैक्टर कर दिए इसके 4, y माइनस 6 और y प्लस 4 इसके फैक्टर बनेंगे बेटा। तो y इक्वल टू आया 6 और y इक्वल टू आया माइनस 4। माइनस 4 डिजिट नहीं हो सकता, और नंबर क्या बनेगा, x निकाल लीजिए, x क्या है y माइनस 2, इट्स 6 माइनस 2 यानी 4। तो बताओ नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा 10y प्लस एक्स, यानी 10 इंटू 6 प्लस 4 दैट इज 64। दिस इज आंसर, चेक कर लीजिएगा। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज दिस, स्मॉलर इज 8 टाइम्स ऑफ। अगर मेरे बच्चे जो जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो वीडियो देख रहे हो, तो कल भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करे थे और यही क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब मुझे बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है। इसका और पार्ट है 11th का और पार्ट, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर। एनीवे लेट द नंबर्स ऑफ x एंड y, नंबर्स क्या ले लिए x एंड y, x को लार्जर ले लिया, स्मॉलर को, ये लार्जर और ये स्मॉलर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है इक्वल टू 180, और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, मेरे को याद आ रही है कि हमारा स्टूडेंट है इसमें दिव्यम, वो बोल भी रहा था सर ऐसा कैसे हो सकता है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर इज यानी y स्क्वायर इज 8x, 8 टाइम्स ऑफ ग्रेटर। तो पुट कर दीजिए x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर किए बेटा 18 और x माइनस 10। अब आप कहोगे आप दिखा क्यों नहीं रहे, मैं तो सिर्फ आंसर बता रहा हूँ आपको। ये क्या तरीका वही है जो आप करते हैं, 18x प्लस 10x, ये फैक्टर बनेंगे, x इक्वल टू आया 18 और x इक्वल टू आया माइनस 10। रिजेक्ट करिए, लार्जर नंबर 18, स्मॉलर नंबर चेक कर लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 8 इंटू 18, वाई स्क्वायर इक्वल टू आया 144, तो y क्या आ जाएगा बेटा 12। तो आंसर क्या हो गया, लार्जर नंबर 18, स्मॉलर नंबर 12। Hope you got this point. Prove that the parallelogram circumscribing is a rhombus. Okay, NCERT का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग इज अ रोम्बस। चलो जी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको पता होगा, बच्चों ने कर रखा होगा। तो देखिए ए बी सी डी ई क्यू आर एस, ए बी सी डी देखिए आपने गिवन है, ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी। तो आपको क्या है, पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, अपोजिट साइड गिवन होती है। अब ये टेंजेंट बन जाएंगे कौन सा, देखिए यहां से मैंने किया ए आर इक्वल टू क्या है ए एस, फिर ये है P, PB इक्वल टू व्हाट BS, फिर आइए
पी सी इक्वल टू क्या बनेगा ये क्यू सी, और लास्ट में क्या बन जाएगा बेटा आर डी, आर डी इक्वल टू बन जाएगा क्यू डी। वाई? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सेम सर्कल आर इक्वल। ठीक है, खत्म। आप इन सबको 1 2 3 4 को ऐड कर दीजिए, ए आर प्लस डी बी, ए आर प्लस दिस इज पी बी, ए आर प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस आर डी इक्वल टू ए एस प्लस बी एस प्लस क्यू सी प्लस क्यू डी। अब आप देख रहे होंगे ए आर और आर डी मिला के क्या बना रहे हैं, ए डी बना रहे हैं, और पी बी और पी सी को मिला के क्या बना रहे हैं बेटा बी सी, और यहाँ क्या बना रहे हैं ए आर और इसको, तो ए बी प्लस सी डी। सिंपल सी बात है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ट्वाइस ऑफ ए डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, तो ए बी इक्वल टू ए बी। देखिए बेटा ए बी ये आपस में बराबर तो थे ही, अब ये आपस में ए बी और ए डी भी बराबर आ गए, तो इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, हेंस ए बी सी डी इज अ क्या रोम्बस। बढ़ते हैं केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 13। चलिए मिटा रहा हूं इसको, आपने कैसे क्या होगा आपको पता होगा, थोड़ा बहुत इसमें अल्टरेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काइट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मेनी कंट्रीज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ ईयर। 14 जनवरी में सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल काइट डे, ऑन दिस डे मेनी पीपल। चलो जी, ये तो आपने एक माहौल बना दिया पूरा, ठीक है। द पिक्चर गिवन बिलो इज दिस, और आपको एक काइट दे रखी है बेटा, देखिए जो एंगल बना रहे हैं करके साफ प्रॉपर बना रखा है ये, और 60 और दिस इन द फिगर दिस आपको लिख रखा है साइड की दे रखी है द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टेक देम स्ट्रेट काइट ए। चलिए पहले बना लेते हैं, ये ए है, दिस इज 50, ये डी है, ये सी है, और मजे की बात है ये बी ऐसे बना रखा है, ये भी ये है, और मोरओवर यहाँ से यहाँ पर भी ये दे रखा है। देखिए बेटा ये 30 है, चलिए ये 60 है, एग्री। अब क्या करना है आपको, और ये आपको दे रखा है 50 और ये है 60। तो अब देखिए ट्रायंगल कौन कौन से लेने पहले आपको, ई और दिस इज डी। अब सबसे पहले बात पूछा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यूज्ड टू टेक फॉर काइट ए एंड बी। ए काइट के लिए कौन सा स्ट्रिंग है, ए सी। इन ट्रायंगल ए डी सी में लोगे तो आपको ए डी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए सी स्ट्रिंग है ना बेटा, इक्वल टू परपेंडिकुलर साइन 30, तो 50 अपॉन ए सी इक्वल टू हाफ। ए सी कितना आया इसका 100 क्या मीटर, और बी सी के लिए इन ट्रायंगल बी सी ई में आप लेंगे बीई अपॉन बी सी इक्वल टू साइन 60 अपॉन बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 बी सी आपका आया है देखिए 120 अपॉन √3, और यू कैन राइट इट 40√3। 40√3 अगर यूज करने को कहा है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए आप समझिए, ये आपका आया क्या 100, और ये वाला आपका है 40√3। तो अब ये एक्चुअली क्या है, ये वाला एंगल ए सी बी, ये भी हमारा 90 डिग्री है बेटा। क्यों है 30, लीनियर पेयर लगा के ये 90 हो गया। अब इसकी कैसे निकालेंगे, ये डी जो साइड दे रखी है, नाउ इन ट्रायंगल ए सी बी में, राइट ट्रायंगल ए बी, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर यानी डी स्क्वायर। एक हो गया 100 का स्क्वायर, एक हो गया 40√3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए बी क्या है डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी निकाल रखा है ना।
ये क्या करेंगे आप, इसका अंडर रूट कर लेंगे 15,800 का, दैट इज इक्वल टू डी। ठीक है, चेक कर लीजिए कहीं कैलकुलेशन में, मैं जल्दी में कर रहा हूं तो कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। 10,000, ठीक है 10,000 ही होगा, 40 40 1600 इंटू 3, तो ये आपकी डी की वैल्यू आएगी। मीटर में लिखना है तो आंसर इसके क्या बने, आपको एक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगी, एक आंसर है 100, पहले का 100 और 40√3, ये पहले के आंसर है ये, और दूसरे का है, इसको अंडर रूट निकालिए, अच्छा ये अंडर रूट नहीं निकल रहा, इसका मतलब 148 आएगा, दिस 140, ओके ठीक है 4,800 हो गया, 14,800 का अंडर रूट निकालना है बेटा। तो ये आना चाहिए आपका अंडर रूट, जैसे मर्जी निकाल लीजिए, नहीं आता तो आप यहाँ छोड़ दीजिएगा 1 to 1 पॉइंट समथिंग, ये आपका डिस्टेंस बिटवीन ये दोनों के आंसर ये है बेटा, ठीक है मीटर। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट, केस स्टडी 2, मिटा रहा हूं इसको, लास्ट पार्ट है देखिए। सर्कस कंपनी परफॉर्मर हु पुट द शोन द एक्रोबेट्स actually shown in the clone and extractor acquainted in people started 250 years back, okay, in open field, now generally performed in tents. The tent आपको given है, okay, surface area of volumes है, in the tent shape of the surmounted by conical cap if the height of diameter of cylindrical part is 9 and this, देखिए बेटा cylindrical part, height of cylinder है आपका 9 मीटर और डायमीटर है बेटा 30 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 15 मीटर। चलिए हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कोन कितनी है 8 मीटर। अब देखिए कोन अगर ऐसा बना हुआ है, ये इस तरह का है टेंट, ये शेप है। चलिए अब पढ़ते हैं क्या लिखा है, राइट द फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस टू मेकिंग द टेंट। एरिया ऑफ कैनवस क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ दैट इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर। अब मजे की बात क्या, एल आपके पास नहीं है, एल अगर आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा बेटा h² प्लस r²। r आपका कितना है, h आपका 8 है, r ये 8 इज इक्वल टू 64 प्लस 225। मैं आपको बता दूं 289 का अंडर रूट होता है 17, ठीक है। आप बन रखो फिर इसमें पाई आर कॉमन ले लीजिए, l प्लस 2h 22/7 इंटू आर क्या है 15, l क्या निकाला था 17, 2 इंटू h क्या था बेटा कोन सिलेंडर का h 9, समझ रहे जी। 22 इंटू 7 इंटू 15 इंटू ये आ गया 35, 7 जा, तो ये हो गया आपका 7 5 7 110 इंटू 15, कैलकुलेशन माफ करिएगा 165 आना चाहिए शायद मीटर स्क्वायर, इतना आपको लगेगा कन्वेक्स, ठीक है। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, पहला आंसर हो गया ये, और सेकंड पार्ट का आंसर बेटा कॉस्ट ऑफ कन्वेक्स, कॉस्ट आ जाएगी कॉस्ट पर मीटर पर स्क्वायर मीटर पहले लिखूंगा, तो ये है 30 स्क्वायर मीटर का 200/30, गॉट इट। देन टोटल रुपीज 200, देखो बेटा 200 रुपीज था, अच्छा सॉरी कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर इट्स रुपीज 200 इफ 30 स्क्वायर मीटर कैनवस वाज वेस्टेड ड्यूरिंग स्टिचिंग। चलिए तो टोटल कैनवस कितना लगा होगा, इतने का तो टेंट में लग गया, प्लस 30 वेस्ट हो गया 1650 प्लस 30, तो ये आएगा 1680। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी टोटल कैनवस यूज्ड, क्योंकि जो हमने टोटल लिया होगा इतने का तो टेंट बना है और बाकी ये 30 वेस्ट हो गया, तो कॉस्ट ऑफ कैनवस क्या आएगा 1680 इंटू 200 रुपीज, दैट इज मल्टीप्लाई करेंगे आप देखिए 0 0 0 6 3
एंड 3 33,000 सॉरी 3,36,000 आ रहा है बेटा, 200 है ये, ठीक है। अब ये 1 मार्क का था, ये 3 मार्क का, तो ये रुपए में आपको आंसर लिखना आना चाहिए। दिस देयर आर 2 आंसर, दिस एंड दिस। बहुत जल्दी में किया था और उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगेगा और आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं आपको कितने मार्क्स आने चाहिए। और मेरे को एक खुशी हो रही है इस बात की कि मैंने कल और परसों जो बच्चे जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे उनको काफ़ी क्वेश्चन इनमें से कराए हुए थे और मैक्सिमम पोर्शन उसमें से आया है। एक्चुअली जो जीता वही सिकंदर होता है। लास्ट मोमेंट में बच्चों ने करे होंगे, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों के सबके पेपर अच्छे होंगे। मिलते हैं अगले बार अगले पेपर के साथ या किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।